वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी, अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है, आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। सीमा भगोड़ी के दुम पे मैं भी हथौड़ा एक मार ही दूँ, है ना, बूम, धमाका हुआ। बहुत जल्दी हैदर भाई को हिंदुस्तान का वीज़ा भी मिलेगा। जो टेंशन अब शुरू होगा बेटा तेरा, जब तेरे भैया मुंह दबा के भाग जाएंगे ना, तो अब शुरू होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है अब सारे जितने इनलीगल आए हुए हैं, जितने इनलीगल माइग्रेंट हैं, उन सब को जो है अब की जो सरकार आई है दिल्ली में, तो एक पिता जो पिछले 19, 20, 21 महीनों से अपने बच्चों से ना बात कर पाया है, ना देख पाया है, और ना ही अपने घर को इस तरह से देख पाया है कि एक घर, एक सुरक्षित घर। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने काफ़ी अपडेट जो है दी हैं, उससे सीमा भगोड़ी जो है पागल हो चुकी है, बेहोश हो चुकी। सरिता जी को आप सब जानते हैं, सरिता जी की एक वीडियो है, इस वीडियो में उन्होंने सीमा भगोड़ी के केस को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, जो कि आपको देखना चाहिए ये वीडियो, और आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो और अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुनिए दोस्तों, सरिता जी ने सीमा भगोड़ी के साथ साथ बैंड भी बजाई है दोस्तों, और इसके काफ़ी झूठ का पर्दाफाश किया है और अच्छी अपडेट भी जो है इस वीडियो में दी है। तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि इतनी सारी कोर्ट में हियरिंग हुई, इतनी सारी हुई, हर किसी में सारे के सारे लोग पूछे, चाहे हिंदुस्तान वाले चाहे पाकिस्तान वाले। कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला है कि मोमिन मलिक साहब जो फैसला लेंगे, जो करेंगे, उसमें हम सहमत है, क्योंकि हमें जितना अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, जितना अपने उस पर कानून पे भरोसा है, उतना ही हमें मोमिन मलिक साहब पे भी भरोसा है। मोमिन मलिक सर जो इस केस में सीमा हैदर केस में बने हुए हैं, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, हैदर भाई के वकील हैं, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं। तो आप लोगों को पता है, उन्होंने कई बार बहुत सारे बातों की, पर्सनली, फिजिकली, जैसे भी जितना भी लोगों से हो पाया, लोगों ने उनको असॉल्ट किया, बहुत असॉल्ट किया, और वो चुपचाप से अब उन्होंने ये बोला है कि मेरे को मेरे काम से मतलब है, मेरे को किसी से सुनने की वो नहीं है, कोई बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही जैसे कल एक बूम धमाका हुआ। तो बहुत सारे लोगों को तो शायद कल रात को नींद नहीं आई होगी, और मैं भी सीमा हैदर को तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी, लेकिन वो बेवकूफ़ बेशरम है ना, वो अभी भी ये नहीं सोच रही है कि भाई मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैंने मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। उन बच्चों के भविष्य के साथ में उन्होंने हैदर भाई का जो है पूरा कैरियर डुबो दिया है। अभी हैदर भाई जो है 20 महीनों से 21 महीनों से अगर वहाँ पे होते, सऊदी में होते, तो शायद वो कुछ कमाते। देखो यहाँ पे बेचारे कितना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो अपना एक मर्द होता है ना, औरत चाहे कैसी भी है, इस जैसी नहीं होनी चाहिए ना, ये दूसरे मुल्क भाग के नहीं जानी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इसने सुना होगा, हमारे देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसकी बहुत बड़ी आदत गंदी है। कभी जिस व्यक्ति को ये गलत बोलेगी ना, उसी व्यक्ति को थोड़ी देर में ये बोलेगी सही है। जिस व्यक्ति को ये सही बोलेगी ना, पता नहीं आप लोगों को नहीं पता है कि, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसकी अगली बार ना ये वीडियो आने वाली है कि भैया जो व्यक्ति हमारे घर में आया तो बहुत गंदा है। तो गाइज, ये जैसे आपने देखा होगा, शुरू से ही ये धर्म का कार्ड खेलती हुई आ रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कहाँ गया इसका वो नारे कहाँ गए? इसको अब ये आएगा ना कि इसको पता है कि अब लास्ट हो गया है। जिस तरह से जितनी हियरिंग में इसको बुलाया गया, किसी में नहीं गई, इसके सो कॉल भाई जी ने ना नहीं जाने दिया। अभी कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि अब अखबार में निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अखबार में निकाल दिया जाएगा कि भाई अगर आप आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीधा सीधा, जैसे हमारा भी मानना है। पिछले 10-11 महीने से मोमिन सर इस केस में है, 10-11 महीने से, साल होने वाला है। हाँ, मैं भी ये साल हो गया है मार्च में। तो 1 साल से मोमिन सर भी इस पे लगे हुए हैं, और 10 महीने जो है एपी सिंह जी ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो कहते हैं ना गाइस, देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून क्या कर रहा है। तो हिंदुस्तान का कानून इस तरह काम करता है यार। हिंदुस्तान के कानून के पास ना एक ही केस नहीं है, सीमा हैदर मुद्दा एक ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है वो हमारी सरकार को कर रहे थे, तो हमारी सरकार भी तभी काम करेगी ना जब हमारी सरकार को कानून इजाजत देगा। तो पहले नहीं हुआ, जब पहले हो जाता तो ये तभी रिपोर्ट हो जाती। तब सरकार ने सोचा कि अभी एजेंसीज जो है इसकी वो कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये खुशी की है कि अब चार्जशीट जो है कभी भी आ सकती है। जो मोमिन मलिक सर ने बताया है, चार्जशीट कभी भी आ सकती है, और जैसी चार्जशीट आती है उस दिन से हमारे जो है ये आगे बढ़ेगा। सीमा हैदर को भगाने की मुहिम जो है मोमिन सर की, भगाना क्या है, उसको तो जेल होगी, और हैदर भाई के बहुत जल्दी हैदर भाई को हिंदुस्तान का वीज़ा भी मिलेगा। जो जितनी सारी प्रक्रियाएं थी वो मोमिन सर जो है, कल मोमिन सर ने बोला कि मैं इतने दिन खामोश बैठा हुआ था, तो इसीलिए बैठा हुआ था कि मैं आके आप लोगों के सामने सारे जितने मामलों पे बात हो रही है, जितने सारे केसेस लगाए हुए हैं, जितने सारे वो लगाए हुए हैं इस पे, उन सबको आप लोगों के सामने 1 बाय 1 ना लाते हुए इकट्ठे बोल दूं कि इन सब उस पर काम होगा। इन सब जो इस पे केस लगाए हुए हैं हैदर भाई की तरफ से। और गैस, कुछ दिन पहले इनका एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें भी ये नहीं गई हैं।
और जैसे कि बच्चों के रिगार्डिंग पोस्को को केस लगाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अब हैदर भाई के आने से ही शॉर्ट आउट होंगे। तो बस भगोड़ी के लिए यही संदेश है कि अभी भी देखिए, मैं इतनी ब्रीफ में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने और सारे यूट्यूबरों के मुंह से सुन लिया होगा, तो मैं इतना सारा आप लोगों को बिल्कुल वो नहीं करूंगी। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि देखिए, हमारा भारत के कानून पे, भारतीय कानून पता है इतना सौम्य, सरल और इतना मधुर है कि जिसमें आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि केस धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि एक दिन के अगर कोर्ट में इतने सारे केसेस होंगे तो वो लोग ये थोड़ी नहीं देखेंगे कि ये भाई, वहां पे ये नहीं देखा जाता है। दूसरी तरफ जैसे सीमा हैदर बोलती है, आप लोगों ने सुना होगा, सीमा हैदर बोलती है मुझे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके घर में मैंने एक वीडियो देखी थी, टेंशन अब शुरू होगा बेटा तेरा, जब तेरे भैया मुंह दबा के भाग जाएंगे ना, तो अब शुरू होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है अब सारे जितने इनलीगल आए हुए हैं, जितने इनलीगल माइग्रेंट हैं, उन सबको जो है अब की जो सरकार आई है दिल्ली में, उन्होंने डेटा मांगा हुआ है। तो आप ना किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए, किसी भी श्रेणी में नहीं। सीमा हैदर, ठीक है, उर्फ हैदर भाई की वाइफ, उर्फ वहां की सिटीजन, पाकिस्तान की सिटीजन, ठीक है, तो किसी भी श्रेणी में नहीं आती है हिंदुस्तान में रहने के लिए, तो उसके काबिल ही नहीं है। लीगल आई होती तो, अगर लीगल आई होती तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी होती, पर तो लीगल नहीं आई है, तेरी किस्मत बहुत खराब है। लीगल आई होती तो शायद हम लोग इतना वो नहीं करते। लेकिन अभी भी अगर तू बोले तो तू अपने मुंह से बोल सकती है कि भाई मुझे जेल में डाल दो, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, और तेरी जितनी भी हो सकता है, तेरी जो सजा माफ हो सकती है उसको माफ भी कर सकते हैं, और तेरे को जल्दी जल्दी डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी अच्छी खबर ये सुनाई मोमिन सर ने कि कानूनी तौर पे वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है कि हैदर भाई से उनके बच्चों की बात कराई जा सके। और वो ये नहीं है कि ये जब बोलेंगे या यहाँ के पुलिस वाले जब बोलेंगे या कोर्ट जब आदेश देगा, कोर्ट एक बार आदेश दे देगा तो उसके बाद से जो है हैदर भाई जब चाहे तब अपने बच्चों से, यहाँ के पुलिस अधिकारियों के उसमें देखरेख में अपने बच्चों से जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि वीडियो कॉल पे बात करने की नौबत ही ना आए हैदर भैया की, और हैदर भैया जो है वो जल्दी से हिंदुस्तान में आ जाए और आमने सामने ही देखें अपने बच्चों को। सच में एक पिता का दुख क्या होता है और एक माँ का सुख क्या होता है, आप लोगों को अब पता चल रहा होगा। देखो, एक पिता जो पिछले 19, 20, 21 महीनों से अपने बच्चों से ना बात कर पाया है, ना देख पाया है, और ना ही अपने घर को इस तरह से देख पाया है कि एक घर, एक सुरक्षित घर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो आके बैठ सकें, सुबह काम करके अपने घर में आके खाना वाना खा सकें। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब उनकी व्याख्या क्या ही करूं मैं हैदर भाई की। सच में बहुत पेशेंस वाले हैं, और हैदर भाई को मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हैदर भाई आपने इतने दिन तक सहन किया है, कोई बात नहीं है, 1 महीना 2 महीना और लग जाएंगे आपको आने में, कोई इशू नहीं है। तब तक शायद आपका वीडियो कॉल पर बात कराने के लिए हमारी सरकार जो है परमिशन दे देगी। बस चार्जशीट आ जाए तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है, जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, सब शुरू हो जाएंगी। और इस तरफ इसमें अगर ये अगली सुनवाई में नहीं आए तो केस आपकी तरफ एक तरफा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे कि मोमिन सर ने ये बोला कि अखबार में निकालने के लिए। तो गाइज, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमिन सर ने ये काम किस हद तक शॉर्ट आउट कर दिया है। चार्जशीट पे अटके हुए हैं भाई के 4 बच्चे जो हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से जब AP सिंह जी महाकुंभ से गंगा जल लेके आए थे, उस दिन जो हरकत हुई बड़ी वाली बेटी के साथ में, उस दिन से तो हमें बिल्कुल भी इस तरह की घटनाएं हमने पहले भी सोशल मीडिया पे बोली हैं, और इस तरह की जो और सारी घटनाएं थी वो सारी मोमिन सर से भी हमने बोला कि सर इस तरह की हो रही हैं। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके बच्चों के ऑर्डर जो है वो हो ही गए हैं, पास हो गए हैं, पर बच्चों को वहाँ से जल्द निकाला जाए। वो भारत सरकार जो है उनको अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि उस घर में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो गाइज, कल की वीडियो मैंने भी सुनी सर की, मैंने भी थोड़ी करके सुनी, इकट्ठी तो नहीं सुन पाई मैं, पर हाँ ये है कि अब आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी लोग ये हैं, जब तक हैदर भाई आता है तब तक कोई सवाल पूछेंगे। तो गाइस, जिन लोगों को ये लगता है कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या नहीं कर रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब से सीमा हैदर आई है तब से हमारे यहाँ चुनाव कितनी बार हो गए हैं। तो थोड़ा सा ना आप लोग सेंसिटिवली भी सोचा करें, यही ना सोचा करें कि वहाँ की कानून काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। कानून अपना काम कभी भी नहीं छोड़ता है। जहाँ कानून ने लिख दिया ना, वो कानून आप लोग समझते हैं ना कि कानूनी ठप्पा जो लग जाता है ना, तो उसके बाद तो किसी का बाप भी नहीं हिला सकता उस बात को। कानून, हमारा देश कानून से चलता है भाई, हमें अपने देश पे बहुत भरोसा है। सरकार से नहीं चलता है, कानून से। सरकार, हमारी सरकार भी कानून से चलती है। तो गाइस, मैं हर बार ये सब चीज़ दोहरा के, ये सब चीज़ें आप लोगों को बता के, सारी चीज़ें इतना सारा वो करके, और मैं बिल्कुल भी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं बताती हूँ कि जिसमें लोगों को, जिसको जो सोचना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस, जितने सारे लोग इसकी प्रेगनेंसी को लेके वो हो रहे हैं ना, निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है।